हाय गाइस, वेलकम टू क्रिएटिंग वेल्थ। तो आज और मैं आपके लिए एक नया स्टॉक लेके आया हूं जिसके बारे में आज हम बात करेंगे कि कंपनी किन प्रोडक्ट्स में डील करती है, कंपनी का आगे क्या फ्यूचर प्लान है और उसको देखते हुए स्टॉक का लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म के लिए क्या टारगेट बन सकता है। तो जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि मैंने अब ये दोबारा से ये सीरीज रीस्टार्ट कर दी है, तो इसमें आपको डेली बेसिस पे कुछ न्यू स्टॉक्स का जो है एनालिसिस मिलता रहेगा। तो आप बिल्कुल हमारे चैनल के साथ में टच में रहिए, बने रहिए और हमारे चैनल को सपोर्ट करिए। अभी रिसेंटली मैंने जितने भी स्टॉक्स का एनालिसिस किया है अपने चैनल पे, आप देख सकते हैं उनके अंदर एक बहुत अच्छी चाल आ चुकी है, आ रही है और आगे भी आती रहेगी। जिस तरीके से वो परफॉर्म कर रहे हैं, जिस तरीके से उनका बिजनेस ग्रो कर रहा है। जस्ट लाइक अभी मैं आपको बताऊं, दीपक नाइट्राइट के बारे में मैंने बताया था, कोठारी पेट्रो के बारे में बताया था, तो वो स्टॉक्स काफी अच्छे खासे चलते हुए दिख रहे हैं। तो चलिए बात करते हैं कि कौन सी कंपनी है, किन प्रोडक्ट्स में डील करती है और आगे क्या फ्यूचर प्लान है। तो उसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो कंपनी है हेमिस मेडिकेयर। मेडिकल सेक्टर से रिलेटेड स्टॉक है, फार्मास्यूटिकल सेक्टर से रिलेटेड स्टॉक है। पहले इस कंपनी की बात करें, काफी ओल्ड कंपनी है, बहुत पुरानी, और अच्छा खासा इनको एक्सपीरियंस है अपने इस सेक्टर के अंदर, अपने इस वर्क में। और अगर बात करें इनकी प्रेजेंस की, तो आप देखेंगे डोमेस्टिक इंटरनेशनल इनकी दोनों जगह पे जो है एक अच्छी खासी प्रेजेंस है। डोमेस्टिकली अगर प्रेजेंस की अगर बात करें, तो आप देखेंगे ऑल ओवर इंडिया हर जगह कहीं ना कहीं कंपनी के जो है फुटप्रिंट्स हैं, एवरीवेयर आप देख सकते हैं। आंध्र प्रदेश, आसाम, बिहार, चंडीगढ़, मल्टीपल लोकेशंस पे इनके पास में इनके फुटप्रिंट्स हैं। फार्मा डिवीजन इनका बहुत ही अच्छा खासा है। आप बात करेंगे तो इंटरनेशनल लेवल पे आप अगर आप देखें तो इनकी प्रेजेंस मल्टीपल कंट्रीज के अंदर अवेलेबल है। तो यहाँ रही प्रेजेंस की बात, तो काफी अच्छी खासी एक स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है इंडिया के अंदर भी, आउटसाइड ऑफ इंडिया भी। ओल्ड कंपनी है। अब बात करते हैं इनके प्रोडक्ट रेंज की। तो वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स हैं एंड वैरायटी ऑफ थेरेपी एरियाज के अंदर आप देख सकते हैं बहुत सारी वैरायटीज हैं इनके प्रोडक्ट्स की। ये देख सकते हैं आप इनके पास में ये सारे के सारे जो प्रोडक्ट्स हैं इनके अलग अलग थेरेपिक एरियाज के अंदर। बहुत बड़ी, बहुत लंबी लिस्ट है ये। तो तीन चीज मैं अभी तक आपको बता चुका हूं कि कंपनी ओल्ड है, एक्सपीरियंस जो है बंदे कंपनी के साथ में टच में है, प्रेजेंस है इंडिया में भी, आउटसाइड ऑफ इंडिया भी, प्रोडक्ट रेंज बहुत बड़ी है, वैरायटी ऑफ थेरेपिक एरियाज हैं। अब फोर्थ पॉइंट है कि क्या इनोवेटिव है या नहीं। तो मेडिकल सेक्टर की कंपनी और इनोवेटिव भी हो और बहुत बेहतर तरीके से अपने जो है प्रोडक्ट्स पे वर्क कर रही है, आर एन डी अगर कर रही है, तो उसमें तो फिर सोने पे सुहागा वाली बात हो जाती है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इनको काफी ब्रेक थ्रू मिल चुके हैं और काफी आर एन डी इनकी पाइपलाइन में है। आप देख सकते हैं यहाँ पे इन्होंने काफी प्रोडक्ट्स दे रखे हैं, आप भी रिसर्च कर सकते हैं इस वेबसाइट पे, आप भी देख सकते हैं इनके प्रोडक्ट्स। तो आप देख सकते हैं काफी प्रोडक्ट्स हैं इनके जो अभी आर एन डी चल रही है, जिन पे पाइपलाइन में है। इनके कुछ इन्वेंशंस अभी रिसेंटली जो हुए हैं उनके बारे में ये यहाँ पे जो है बता रहे हैं। आप देख सकते हैं टीपीएम जेल टेक्नोलॉजी, क्लिनिकल प्रूवन फर्स्ट इन क्लास प्लेटफॉर्म टेक्नोलॉजी। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से इनके काफी प्रोडक्ट्स हैं जो अभी इन्होंने रिसेंटली लॉन्च किए हैं और इनको एक अच्छा खासा उसमें ब्रेक थ्रू मिला है। तो ओवरऑल अगर बात करें तो कंपनी का जो बिजनेस है सुपर स्ट्रॉन्ग बिजनेस है, आर एन डी भी कर रही है, इनोवेशन में भी लगी हुई है, नए प्रोडक्ट्स भी जो है कहीं ना कहीं लॉन्च करने की कोशिश में है, फर्दर कर रही है, अच्छा खासा जो है प्लान है इनका। तो उस तरीके से देखा जाए तो ओवरऑल कंपनी का जो पोर्टफोलियो है, जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है वो भी काफी अच्छा है और जो बिजनेस मॉडल है वो भी काफी अच्छा है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे कि जो इनके फाइनेंशियल्स हैं, थोड़ा सा फंडामेंटली चलेंगे।
अब फाइनेंशियल चार्ट अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो इनके जो रेवेन्यू है, रेवेन्यू में आप देखेंगे तो ऐसी कोई सडन ग्रोथ आपको नहीं दिखेगी क्वार्टर टू क्वार्टर, और एक कंटिन्यूएशन में ग्रोथ आपको नहीं दिखेगी। कहीं ना कहीं रेवेन्यू में ये है कि आपको ऑलरेडी पता भी है, हालांकि पिछले 1-2 साल से फार्मा इंडस्ट्री थोड़ा सा डाउन साइड में ही है, चल नहीं रही है, कंसोलिडेटेड एरियाज में है, काफी स्टॉक्स के जो है पोर्टफोलियो बहुत ज्यादा, स्टॉक्स के जो प्राइसेस हैं बहुत ज्यादा डाउन आ चुके हैं, उनके बैलेंस शीट्स भी और उनकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है, रेवेन्यूज हैं बहुत ज्यादा डाउन है। हालांकि यहाँ पे अगर देखेंगे तो इन्होंने अपने आप को संभाला हुआ है इस बार का, लेकिन आप क्वार्टर देखेंगे तो पिछले 4 क्वार्टर्स को कहीं ना कहीं सरपास करती हुई दिख रही है हर पैरामीटर पे, इबिटदा में, रेवेन्यू में, प्रॉफिटेबिलिटी में, ईपीएस में, हर जगह पे जो है आप देखेंगे सरपास किया है। तो वो बहुत अच्छी बात है, कहीं ना कहीं कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है आगे अच्छा खासा ग्रो कर सकता है, ये इस चीज को कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रहा है। अब कंपनी का ओवरव्यू मैं ऑलरेडी आपको दे चुका हूं, एक स्नैपशॉट में आपको देता हूं। लीडर है हॉस्पिटल बिजनेस के अंदर, 3 ग्रोइंग डिवीजन है इनके, और 38% का जो रेवेन्यू आता है इनका आता है हॉस्पिटल बिजनेस से। मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज हैं इंडिया के अंदर, एक फॉर्मुलेशंस की, 2 एपीआई की, 44 कंट्रीज में एक्सपोर्ट करते हैं ये अपने जो प्रोडक्ट्स हैं। प्रोफेशनल्स की एक अच्छी खासी टीम है, स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट है, अच्छा खासा मार्केट कैप है मार्केट के अंदर, 24% का इबिटदा मार्जिन पे कंपनी काम कर रही है। प्रॉफिटेबिलिटी आप देखेंगे Q1 की जो FY25 का है 25 करोड़ के आसपास आया है। बिजनेस मॉडल आप देख सकते हैं, हॉस्पिटल बिजनेस से इनको जो है मेजर ग्रोथ आती है, मेजर ग्रोथ ड्राइवर है हॉस्पिटल बिजनेस, क्रिटिकल केयर डिवीजन, इंटेंसिव केयर, इंस्टीट्यूशन बिजनेस और एक्सपोर्ट्स, सारा कुल मिला के। ट्रेड बिजनेस भी इनका अच्छा खासा है और एपीआई बिजनेस भी है। तो जहां पे अगर देखेंगे बिजनेस वाइज रेवेन्यू, ओवरऑल अगर आप देखा जाए बिजनेस वाइज रेवेन्यू, तो यहाँ पे आप देखेंगे हॉस्पिटल से आता है 36%, एपीआई वाला है 49% एंड कंपनी और अदर जो भी चीजें हैं उनसे, ट्रेड से आता है 15%। तो मेजर ग्रोथ ड्राइवर जो है इनके लिए हॉस्पिटल बिजनेस है। ये इनकी जो है मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज हैं, आप देख सकते हैं हैदराबाद, हरिद्वार एंड वापी के अंदर फॉर्मुलेशंस का जो इनका जो प्लांट है, जो सेगमेंट है, वो हैदराबाद से ऑपरेट होता है। सिंथेटिक एपीआई के जो प्लांट हैं इनके हैदराबाद एंड वापी में हैं, और हरिद्वार से फॉर्मुलेशंस का जो है प्लांट इनका ऑपरेट होता है। कंटिन्यूड इन्वेस्टमेंट पे जो है आर एन डी पे अपना एक अच्छा खासा ये खर्च करते हैं, इन्वेस्ट कर रखा है इन्होंने। आर एन डी पे आप देखेंगे, एनालिटिकल लैब डेवलपमेंट पे देखेंगे, तो कंपनी इनोवेशन में भी लगी हुई है। वे अहेड की अगर बात करें तो जो बिजनेस सेगमेंट है इनका हॉस्पिटल का, उसमें काफी अच्छी खासी अपॉर्चुनिटीज है, ये मान के चल रहे हैं। हाई एंट्री बैरियर्स हैं जो ये प्रोडक्ट्स जो बना रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज एक अच्छी खासी हैं मार्केट के अंदर आने वाले टाइम में। तो ओवरऑल सिनेरियो देखें, बिजनेस मॉडल देखें कंपनी का, फार्मा सेक्टर का मेडिकल सेक्टर से जो है रिलेट करती है और आजकल नीड है एक अच्छी खासी, और कंपनी ने अपने आप का जो प्रोडक्ट जो पोर्टफोलियो है बहुत अच्छा खासा एक वाइड रेंज कर रखी है, अच्छी खासी जो है डिमांड है मार्केट में इनके प्रोडक्ट्स की भी। तो इस तरीके से देखेंगे तो एक जो पॉइंटर्स है जहाँ पे बिजनेस मॉडल है वो कहीं ना कहीं राइट फिट दिखता है। अब बात करेंगे फंडामेंटल्स। तो फंडामेंटल्स में अगर आप देखेंगे तो मार्केट कैप आप देखेंगे 2277 करोड़ के आसपास का है, एंटरप्राइज वैल्यू इनकी 2350 के आसपास की है, 2350 करोड़ के आसपास की। बुक वैल्यू देखेंगे 43 की है, अभी स्टॉक काम कर रहा है 247 पे, तो 43 की वैल्यू है, आप यहां से लगा सकते हैं करीब करीब 5 गुना के आसपास जो स्टॉक भाग चुका है। उस हिसाब से देखेंगे तो वैल्यू फेयर दिखती है, 5 गुना भागा है, वैल्यू फेयर दिखती है, कोई दिक्कत नहीं है। मार्केट में जो है आप स्टॉक्स 10-10 20-20 30-30 गुना हो चुके हैं, तो बेट ली जा सकती है बुक वैल्यू के हिसाब से। और अब चीजें देखेंगे फर्दर, तो यहाँ पे मैं आपको कुछ और पॉइंटर्स मैं आपको दिखाना चाहूंगा।
अच्छा, प्रोमोटर्स की जो होल्डिंग है, आप देखेंगे धीरे धीरे करके जो प्लेज परसेंटेज थी वो बहुत कम हो चुकी है। आप देख सकते हैं जून 23 के अंदर 23.51% की जो है प्लेज है होल्डिंग थी। अब देखेंगे अब वो घट के 2.43 हो गई, तो ये गुड साइन है। अब यहाँ पे अगर बात करें हम क्वार्टरली लेवल पे, तो क्वार्टरली लेवल पे सेल्स में कोई आपको खास ऐसा इजाफा नहीं दिखेगा, लेकिन इस बार की जो क्वार्टर आया है बहुत ही सॉलिड आया है। और यही कहीं ना कहीं लग रहा है कि इसको एक दोबारा से एक जो पहिया होता है वो दोबारा से इनका काम का जो पहिया है वो चलने लग जाएगा। पॉजिटिव साइन जो है कहीं ना कहीं दिखने लग रहे हैं हर पैरामीटर पे, सेल्स में भी और प्रॉफिटेबिलिटी में। हर एक पैरामीटर पे एक अच्छी खासी इनकी जो है परफॉर्मेंस आती हुई दिख रही है। मतलब पिछले 3 क्वार्टर्स को अगर आप मिला दें तो उतना प्रॉफिट इनको इस बार के क्वार्टर में आता हुआ दिखा है। अगर ईयर ऑन ईयर लेवल पे भी अगर आप देखेंगे तो आपको इनकी जो है ग्रोथ अच्छी खासी दिखेगी, सेल्स के अंदर भी एंड प्रॉफिटेबिलिटी में भी। जो FY23 जो गई है वहां पे जरूर जो है डाउनफॉल देखने को मिला है। FY22 अच्छा खासा गया है। होपफुली आने वाला जो ये वाला जो मार्च वाला जो एरिया है ये भी अच्छा खासा देखने को मिला है FY24। तो FY24 के अंदर भी देखेंगे तो कहीं ना कहीं ग्रोथ FY23 से ठीक ठाक दिखी है, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी में कहीं ना कहीं डाउनफॉल देखने को मिला है। जो ओवरऑल सेक्टर के अंदर प्रॉब्लम थी वो सब जानते हैं। तो सेक्टोरियल प्रॉब्लम की वजह से अगर कहीं ना कहीं स्टॉक में अगर एक प्रॉब्लम है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, अगर स्टॉक में प्रॉब्लम है, कंपनी के बिजनेस मॉडल में प्रॉब्लम है और सेक्टोरियल प्रॉब्लम नहीं है, तो कहीं ना कहीं फिर वो एक नेगेटिव इंपैक्ट डालती है। कॉर्पोरेट एक्शंस में अगर आप देखेंगे तो डिविडेंड कंपनी जो दे रही है रेगुलर बेसिस पे डिविडेंड देती है, हालांकि इतना कोई हाई डिविडेंड नहीं दे रही है, 50% का डिविडेंड जो है देती है। बोनस अभी तक कंपनी ने कभी दिया नहीं है। राइट्स भी कभी नहीं लेके आई है, इशू राइट इश्यूज। एंड कॉर्पोरेट एक्शंस में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि इन्होंने जो स्प्लिट किया है अपने स्टॉक को वो किया है अक्टूबर 2023 में। तो अभी नई फेस वैल्यू जो आ चुकी है वो आ गई है 1 रुपीज, 1 आ चुकी है। सुपर इन्वेस्टर्स अनुज ए सेठ हैं जिनकी होल्डिंग काफी अच्छी खासी है इसके अंदर। ओवरऑल अगर सिनेरियो अगर देखा जाए तो प्रमोटर्स की जो होल्डिंग है वहां पे कोई चेंज आपको देखने को नहीं मिलेगा। अब जहां पे अगर बात करें तो इन्वेस्टर्स की जो होल्डिंग है वहां पे इन्वेस्टर्स की होल्डिंग इंक्रीज हुई है, बहुत कम इंक्रीज हुई है लेकिन थोड़ी बहुत इंक्रीज होती हुई दिखी है। तो ओवरऑल अगर फंडामेंटल्स के हिसाब से अगर देखा जाए तो फेयर वैल्यू हम कहेंगे ठीक ठाक स्टॉक है। यहाँ पे भी जो है ये राइट फिट बनता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, अब लेकिन ये देखने वाली बात है कि अब इस बार का जो क्वार्टर आया है, क्या ऐसे आने वाले टाइम में सस्टेनेबल क्वार्टर्स आएंगे क्या? तो फिलहाल का जो फंडामेंटल जो बोल रहा है वो ये बोल रहा है कि स्टॉक पे बेट ली जा सकती है फर्दर आने वाले 3-4 क्वार्टर्स के लिए। क्यों? उसके पीछे रीजन ये है कि आप यहाँ पे देखेंगे तो पिछले जो क्वार्टर्स जो निकल के गए हैं उनके अंदर सितंबर वाले क्वार्टर में अगर आप देखेंगे 11 करोड़ का प्रॉफिट था 104 करोड़ का नेट सेल्स के ऊपर। अब यहाँ कंपनी 24 करोड़ का प्रॉफिट ला रही है, 18 करोड़ का यहाँ था प्रॉफिट जून में पिछले साल, अभी 24 करोड़ का प्रॉफिट है। तो मुझे जितना लग रहा है कि आने वाले टाइम में ये कंपनी कहीं ना कहीं एक मल्टीप्लाई करती हुई दिख सकती है अपने बिजनेस को, अपने जो है प्रॉफिट्स को, अपनी सेल्स को। तो उन सब चीजों को अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं बैट ली जा सकती है आने वाले 2 से 3 क्वार्टर्स के लिए, तो 100% बैट ली जा सकती है। फर्दर 1-2 क्वार्टर्स अगर अच्छा इंप्रूव कर गए तो स्टॉक को भागने में ज्यादा देर नहीं लगेगी और स्टॉक उससे पहले ही चलने लग जाएगा, चाल दिखाने लग जाएगा। जो अब मैं आपको बताता हूं टेक्निकल एरिया में कि स्टॉक के अंदर क्या चल रहा है। तो अभी तक का जो मैं बता दूं बिजनेस मॉडल ठीक है, जो इनके फंडामेंटल्स है वो ओके हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फर्दर ग्रोथ के हाइयर चांसेस दिख रहे हैं जिस तरीके से ये वाला क्वार्टर आया है, टर्न बैक देखता हुआ टर्न बैक जो है मिल रहा है कहीं ना कहीं। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं स्टॉक के चार्ट की। तो अब यहाँ पे अगर आप चार्ट देखेंगे तो एक अच्छा खासा चार्ट में जो है मूवमेंट देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं कि स्टॉक बिल्कुल अपने हाइयर रेंज में जो है काम करता हुआ दिख रहा है ओवरऑल। और जिस तरीके का अब ये यहाँ पे काम जो चल रहा है इस स्टॉक का, तो यहां से पॉसिबिलिटी है कि एक अच्छा खासा एरिया ये स्टॉक यहां से ग्रोथ की तरफ जाता हुआ दिख सकता है।
अच्छे खासे एरिया में। तो उन सब चीजों को जो है ध्यान में रखते हुए स्टॉक पे बेट ली जा सकती है। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मैं आपको बताऊं, ये देखिए मैं ओवरऑल आपको जो है पहले चार्ट दिखा दूं, आप देख सकते हैं ये स्टॉक का चार्ट है। इतने एरिया को अगर आप देखते हैं 2020 से पहले पहले का, ये देखिए 2020 से पहले पहले का अगर आप एरिया देखेंगे तो बिजनेस में ग्रोथ आई है, डाउन भी आया है काफी बार, बहुत ज्यादा जो है क्रिटिकल कंडीशंस के अंदर जो है चार्ट देखने को मिल रहा है। हायर ग्रोथ इसमें आई थी। और ये जो आपकी जो कैंडल बनी है शूटिंग स्टार कैंडल, उसके बाद में अगर आप देख सकते हैं तो स्टॉक ने बहुत अच्छा खासा जो है डाउनफॉल भी दिखाया और 10-20 रुपए 15-20 रुपए के आसपास भी जो है काम किया है। 2020 के बाद में एक अच्छी खासी इसके अंदर चाल आती हुई दिखी है। और स्टॉक में सबसे बड़ी बात क्या है, आप देखेंगे ज्यादा आपको डाउनफॉल देखने को नहीं मिलेगा। ये जो एरिया है इसका, मैं अभी आपको दिखा दूं, ये आप देखेंगे ये वाला जो एरिया है इसका 80 रुपए के आसपास का, वहां से स्टॉक ने 2018 के आसपास जो हाई बनाया था, वहां से स्टॉक ने जब डाउनफॉल जब आया था यहाँ पे कोविड के टाइम पे, उसके बाद में जब इसने इसको सरपास किया है तो उस एरिया से थोड़ा सा ही जो है स्टॉक नीचे गया है। और अभी इतना टाइम हो चुका है, आप देख सकते हैं ये जो कैंडल्स जो बन रही हैं, ये लंबी लंबी जो कैंडल्स जो बन रही है, जो ग्रीन ग्रीन कैंडल्स जो बन रही हैं, ये इसको एक अच्छा खासा सपोर्ट कर रही है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो 2023 के अंदर जो स्टॉक कहाँ था कहाँ पहुंच चुका है, आपको अब मैं फिबोनाची लगा के दिखाता हूँ कि स्टॉक जो है 2023 में, आप देखेंगे ये इसका लो था 2023 में, और ये इसका हाई है 2023 का। 100 रुपीज के आसपास का स्टॉक अराउंड 225 रुपए के आसपास पहुंच चुका है। अच्छा खासा डबल हो चुका है एक साल के अंदर। और अब ये 38.82% की जो रेजिस्टेंस है, मतलब सुपर बुलिश ट्रेंड में अभी भी स्टॉक चल रहा है। और फर्दर ये जो कैंडल्स जो बन रही हैं, आप देखेंगे एक तरफा जो है कैंडल्स बनती हुई दिख रही है एक ही जगह पे, और वहां पे जो सपोर्ट मिल रहा है वो मिल रहा है 200 रुपए के आसपास का। तो अभी जो सपोर्ट जो काम करेगा इसके लिए, एक तो काम करेगा यहाँ पे 225 रुपए के आसपास। अगर आप शॉर्ट टर्म का एक व्यू लेके चल रहे हैं तो आप 300 या 295 रुपीज के आसपास का एक इसका टारगेट लेके चल सकते हैं, 225 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के, शॉर्ट टर्म, ओनली शॉर्ट टर्म के लिए। और शॉर्ट टर्म 2 से 3 महीने का। अब 250 के आसपास चल रहा है, 300 रुपए के आसपास का अगर मैं बता रहा हूं तो 18 से 20% का प्रॉफिट है 2 से 3 महीने के अंदर। और जिस तरीके से स्टॉक के अंदर ये वाला जो क्वार्टर गया है पॉजिटिव सिनेरियो बनता हुआ दिख रहा है, ओवरऑल सेक्टर के अंदर भी कहीं ना कहीं पॉजिटिव सिनेरियो बनता हुआ दिख रहा है। तो शॉर्ट टर्म लेवल में 15 से 20% की ग्रोथ इसके अंदर है, आपको स्टॉप लॉस लेना चाहिए 225 रुपए का। अगर आप इसमें लॉन्ग टर्म का सोच रहे हैं तो मेरे हिसाब से जब तक ये स्टॉक का चार्ट कहीं भी खराब नहीं होने वाला है, जब तक ये स्टॉक आपको ये जो एरिया है 2024 का, 2024 के अंदर 180-190 रुपए के एरिया को जब तक ये क्रॉस करके इसके नीचे काम करना शुरू नहीं करता है तब तक इसके अंदर कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसका जो ट्रेंड है वो जब तक चेंज नहीं होगा जब तक ये स्टॉक 170 रुपए के नीचे काम करना शुरू नहीं करता है। और ये बिल्कुल ही नेगेटिव ट्रेंड में जब ये जाएगा, जब ये स्टॉक आपका 150 रुपए के नीचे काम करेगा, तो वो तो सपने में भी नहीं आ रहा फिलहाल। तो ग्रोथ है अच्छी खासी। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो तीनों सिनेरियोज के अंदर स्टॉक लेने लायक लग रहा है फिलहाल के सिनेरियो को देख के। पहला, बिजनेस मॉडल ठीक है। दूसरा, फंडामेंटल्स अच्छे हैं। टर्न बैक आता हुआ दिख रहा है इस बार के क्वार्टर के अंदर। फर्दर वाले आने वाले क्वार्टर एक अच्छे खासे रह सकते हैं। और जो थर्ड वन है, यहाँ पे अगर आप देखें तो स्टॉक का जो चार्ट पैटर्न है वो भी कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव साइन दे रहा है। तो हर जगह से स्टॉक की बल्ले बल्ले हो रही है। स्टॉक
को आप जरूर जो है एक बार एनालिसिस करें, उसके बाद में ही स्टॉक पे आप बेट लगाएं। मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं इसका पॉजिटिव सिनेरियो आने वाले टाइम में बनता हुआ दिख सकता है। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर आप हमारा मेंबरशिप प्रोग्राम लेना चाहते हैं तो आप देख ही सकते हैं, ₹499 पर मंथ का हमारा मेंबरशिप प्रोग्राम है। अगर आप हमसे स्मार्ट पोर्टफोलियो बनवाना चाहते हैं या हेल्प लेना चाहते हैं तो उसकी भी सर्विस हम आपको प्रोवाइड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं फिर नई वीडियो के साथ में, कुछ एक नए स्टॉक के साथ में। टेक केयर, बाय बाय।